ये कहानी मंगोलपुर में रहने वाली 3 बहनों की है। तीनों बहनें गांव में तंबू बनाकर रहती थीं। गर्मी का मौसम था, इसलिए गर्मी से उनका हाल बेहाल रहता था। तीनों बहनों के पिता नहीं थे और माँ भी बहुत ज्यादा बीमार थी। बेटी, लगता है अब मेरा भी जाने का समय आ गया है। तुम तीनों अभी इतनी बड़ी नहीं हो कि अपना जीवन यापन कर सको। मैं मरना तो नहीं चाहती, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सबसे बड़ी बेटी आरती रोते हुए कहती है, नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पिता का साया तो पहले ही हमारे सर से उठ चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि माँ का साया भी हमारे सर से उठ जाए। दीदी, अब से आपके साथ हम भी काम पर चलेंगे। हाँ दीदी, संजू दीदी ठीक कह रही है। अब से हम तीनों काम पर चलेंगे। नहीं संजू और छोटी, अभी तुम दोनों बहुत छोटी हो। पहले बड़ी हो जाओ, उसके बाद मेरे साथ काम पर चलना। दूसरी तरफ उनकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई लगातार खांस रही थी। तभी छोटी अपनी माँ के लिए गिलास में पानी लाती है और अपनी माँ को पिला देती है। छोटी, संजू, तुम दोनों माँ के पास बैठकर माँ का ध्यान रखो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। आरती अपने घर से निकलकर कड़कड़ाती धूप में डॉक्टर के पास चली जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उसे कुछ हो जाएगा। डॉक्टर आरती की बात सुनकर उसको ऊपर से नीचे तक पूरा निहारने लगता है और कहता है, पहले ये बताओ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास फीस है? क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर तो तुम किसी भिखारी से कम नहीं लग रही हो। डॉक्टर साहब, मेरे पास ये 50 रुपए है। ये 50 रुपए लेकर आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। कुछ ही दिनों में मैं आपको सारा पैसा लौटा दूंगी। तुझे पता भी है मुझे घर पर बुलाकर इलाज करवाने की फीस कितनी है? 1500 रुपए। और तू कह रही है कि मैं 50 रुपए में तेरे घर चलकर तेरी माँ का इलाज कर दूं? और क्या कहा तूने? कुछ दिनों में मेरा पैसा दे देगी? अरे भीख मांगकर पैसा चुकाने में तुझे बरसों लग जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर आरती रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो अपने आंसू छुपाकर कहती है, डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं चलेंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। अगर आप मुफ्त में किसी की जान बचा देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं ना। ये सारी बड़ी बड़ी बातें यहाँ नहीं चलेंगी। अगर मैं तुम्हारा ज्ञान लेने लगूंगा तो तुम्हारी तरह सड़क पर आ जाऊंगा और मुझे भी भीख मांगना पड़ेगा। डॉक्टर के इस जवाब के बाद आरती के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो चुपचाप वहाँ से लौट जाती है और वापस अपने घर आने लगती है। वो जैसे ही अपने तंबू के पास पहुँचती है तो देखती है कि उसके तंबू के बाहर बहुत भीड़ लगी है। वो भागकर अपने तंबू के अंदर जाती है। वहाँ पर उसकी दोनों बहनें जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उनकी माँ अब मर चुकी थी। दीदी, दीदी देखो ना, माँ नहीं उठ रही है। माँ मर गई है छोटी, देखना, माँ की सांस भी नहीं चल रही है। जब पापा मरे थे तो उनकी भी सांसें बंद हो गई थी। इसका मतलब माँ भी हमें पापा की तरह छोड़ कर जा चुकी है। दीदी, अब हम लोग माँ के बिना क्या करेंगे और कैसे रहेंगे? आरती अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि सब कुछ संभाल पाए। उसने अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लिया और तीनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद आरती ने अपने आप को मजबूत किया और भीख मांगकर अपना और अपनी बहनों का पेट पालने लगी। एक दिन आरती एक चौराहे पर भीख मांग रही थी। भीख मांगते मांगते वो एक लड़की के पास चली जाती है। वो लड़की करीब 17-18 साल की होगी। आरती उस लड़की से भी भीख मांगने लगती है। माफ करना, सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपको मुझे पैसे नहीं देने हैं तो साफ साफ मना कर दीजिए। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से पाप लगता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी पाप लगे। आरती के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वो लड़की चौंक गई। कितना अच्छा बोलती हो तुम, सच में। आपने मुझसे कितने अच्छे से बात की। इतनी इज्जत मुझे कोई नहीं देता। लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम इतनी प्यारी हो, फिर लोग तुमसे प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं एक भिखारी हूँ ना। मैं लोगों से मांग मांग कर अपना घर चलाती हूँ। शायद इसीलिए लोग मुझसे प्यार से बात नहीं करते। तुम तो बहुत मेहनती हो। इतनी छोटी सी उम्र में अपने दम पर घर चला रही हो। तुम्हें तो सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए लोगों को, लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा नहीं होता।
क्यों, आपको यहाँ के बारे में नहीं पता है क्या? आप यहाँ की नहीं हो क्या? नहीं, मैं इंडिया पहली बार आई हूँ। वैसे तो हम इंडियन ही हैं, लेकिन मेरे पापा शादी से पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर उनकी शादी हो गई थी, इसलिए मैंने कभी इंडिया नहीं देखा था। मुझे इंडिया घूमने का बचपन से ही शौक था, इसलिए मैं मम्मी डैडी के साथ इंडिया आ गई। फिर आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा तो होटल में हैं। मैं होटल से अकेले ही घूमने निकल गई थी, लेकिन यहाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। किसी ने मेरा वॉलेट और मेरा सेल फोन दोनों चोरी कर लिया। ऊपर से यहाँ इतनी गर्मी है। चलिए, मैं आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं होटल चली जाती हूँ। लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं है, यहाँ कोई आपको फ्री में लेकर नहीं जाएगा। अरे, होटल पहुँचने के बाद मम्मी पापा पैसे दे देंगे ऑटो वाले को। कितना अच्छा होता है ना मम्मी पापा का होना। तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैंने कहा गर्मी बहुत हो रही है, आपको मेरे साथ आइसक्रीम खाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, चलो ठीक है, इसी बहाने इंडिया में मेरा कोई दोस्त तो बना। एक भिखारी से कभी कोई दोस्ती नहीं करता, इसलिए उस लड़की की बात सुनकर आरती की आंखें नम हो गई। आरती उस लड़की को आइसक्रीम के ठेके पर ले जाती है। चाचा, 2 आइसक्रीम देना। फिर आ गई तू, पहले पैसे लेकर आ। पैसे दे दूंगी चाचा, है मेरे पास पैसा, आप आइसक्रीम तो दो। चाचा 2 आइसक्रीम दे देता है। आइसक्रीम टेस्ट करके वो लड़की कहती है, इंडिया की आइसक्रीम कुछ अलग ही है। हाँ, आपने सही कहा दीदी, और यहाँ के इंसान भी कुछ अलग ही हैं। एक भिखारी ने अपने पैसे से एक अजनबी को आइसक्रीम खिलाई। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है। जाते समय वो अपने पॉकेट में से एक बड़ा सा आइसक्रीम का डब्बा निकालती है और आरती को देते हुए कहती है, तुमने मुझे इंडिया की आइसक्रीम खिलाई, इसलिए अब तुम अमेरिका की आइसक्रीम खाओ। ये मैं अमेरिका से लेकर आई थी। आपके पास आइसक्रीम थी, आपने पहले क्यों नहीं खाया? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरी है। वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। इस तरह से वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं, लेकिन शायद ये दोस्ती कुछ ही पल की थी। नूरी ने ऑटो पकड़ा और वहाँ से चली गई। आरती भी लोगों से भीख मांगकर रात को घर पहुँच गई। नूरी ने जो उसे आइसक्रीम दी थी, उसने अपनी बहनों के साथ मिल बांटकर वो खा लिया, लेकिन आरती ने उस आइसक्रीम के डब्बे को संभाल कर रख लिया। अगले दिन जहाँ वो लोग तंबू लगाकर रह रहे थे, वहाँ सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और सरकारी कर्मचारियों ने उनका तंबू उखाड़कर वहाँ से फेंक दिया, जिस कारण वो तीनों बहनें सड़क पर आ गईं। दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा बर्दाश्त कर ले छोटी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तीनों अनाथ बहनें कड़कती धूप में सड़क पर अकेले भटक रही थीं। उनका एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पेड़ दिखाई देता है। आरती अपनी दोनों बहनों को उस पेड़ के पास ले जाती है और अपनी फटी पुरानी चादर बिछाकर अपनी बहनों को वहीं बैठा देती है। तीनों बहनें वो पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बिता देती हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए शाम को छोटी को बुखार आ जाता है, जिसके कारण आरती बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, हमें भी अपने पास बुला लीजिए, मुझसे अपनी बहनों की ये हालत देखी नहीं जा रही है। आरती के पास वो आइसक्रीम का डब्बा अभी भी था जो नूरी ने उसे दिया था। खैर, आरती ने अपनी बहन का सर अपनी गोद में रखा और आधी रात तक बैठी रही। फिर एकदम से पेड़ के सहारे उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उन तीनों बहनों की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छे घर में पाया। दीदी, ये हम कहाँ आ गए? लगता है नींद में हम किसी और के घर में आ गए हैं। जल्दी यहाँ से चलो, अगर कोई आ गया तो हमें मार मार कर यहाँ से भगाएगा। हाँ, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद जब तीनों बहनें उस घर से निकली तो उन्होंने देखा कि वो तो उसी पेड़ के पास है जहाँ वो सोए थे, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत आइसक्रीम का घर बना हुआ था। वो आइसक्रीम का घर वैसे ही दिख रहा था जैसा आइसक्रीम उसे नूरी ने दिया था। तभी अचानक से वहाँ आरती की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। माँ, आप यहाँ? हाँ बेटी, मैंने ये घर जादू से बनाया है। इसके लिए मुझे भगवान जी से बहुत प्रार्थना करनी पड़ी। मुझसे तुम तीनों का दुख देखा नहीं जा रहा था। जब मैं ये घर बनाने आई
तो मैंने तुम्हारे पास ये आइसक्रीम का डब्बा देखा, उसी से मैंने ये खूबसूरत सा घर बना दिया। अब तुम इस घर से कितना भी आइसक्रीम निकालो, आइसक्रीम कभी खत्म नहीं होगा। वो घर देखकर आरती को नूरी की याद आ गई। आरती ने उस घर से आइसक्रीम निकालकर बेचना शुरू कर दिया और उसने अपनी दोनों बहनों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवा दिया और खुद भी समय निकालकर पढ़ाई करने लगी और जादुई आइसक्रीम के घर में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। सौतेली माँ और जादुई लिपस्टिक। ढोलकपुर नामक नगर में राधा अपनी सौतेली माँ मालती के साथ रहती थी। मालती एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी। वो राधा से नौकरानी की तरह दिन भर काम कराया करती थी। घर के काम खत्म होने के बाद मालती राधा से ब्यूटी पार्लर में भी काम कराया करती थी। एक दिन मालती के पार्लर में एक सुंदर परी मेकअप करवाने आती है। मुझे अपना बढ़िया सा मेकअप करवाना है। आज मेरी सहेली की शादी है, आप मुझे जल्दी से अच्छे से तैयार कर दो। परी को देखकर मालती मन ही मन बोली, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। खुद परी मेरी ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाने आई है, इससे तो मैं खूब सारे पैसे लूंगी। इतने में पास खड़ी राधा बोली, आप परी होकर यहाँ मेकअप करवाने आई है? मैंने सुना है परी अपना मेकअप अपने जादुई मेकअप किट से करती है। हाँ, तुमने ठीक सुना है, पर मेरा जादुई मेकअप किट खत्म हो गया है, नहीं तो मैं उससे ही अपना मेकअप कर लेती। हमारे परीलोक में जादुई मेकअप किट की दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, नहीं तो मैं नया खरीद लेती। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मुझे अच्छे से तैयार कर दो। तभी मालती गुस्से से बोली, राधा तू चुप कर, हमारे ब्यूटी पार्लर में पहली बार इतनी सुंदर परी आई है और तू फालतू की बातें कर रही है। चल जाकर इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। आइए परी जी, आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, मैं अभी आपका जल्दी से मेकअप कर देती हूँ। मालती परी का फटाफट मेकअप कर देती है। परी को देर हो रही थी, इसलिए वो जल्दबाजी में मालती को ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चली गई। तभी जल्दबाजी में परी के पर्स में से एक चमचमाती हुई लाल रंग की लिपस्टिक जमीन पर गिर गई। मालती की नजर झट से उस लिपस्टिक पर पड़ी और उसने फटाफट से उस लिपस्टिक को उठा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लिपस्टिक है। हो ना हो ये पक्का जादुई लिपस्टिक होगी। मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। माँ, आप ये लिपस्टिक परी को वापस दे दीजिए। किसी और की चीज अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। तू चुप कर, ज्यादा प्रवचन मत दे मुझे, जाकर अपना काम कर। बड़ी है ज्ञान बांटने वाली। जल्दी से इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। जैसे ही मालती ने जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी छूमंतर हो गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो सच में बहुत ही सुंदर और जवान दिख रही हूँ। अब तो मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ ब्यूटी पार्लर में आई और बोली, सुनिए, मेरी बेटी की शादी 3 दिन बाद है और देखिए ना, मेरी बेटी कितनी सांवली है। क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? मैं मेकअप से आपकी लड़की को एक दिन के लिए सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी लड़की को हमेशा के लिए गोरी और सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगी, बस तुम मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दो। मालती उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को गोरी और सुंदर बना देती है। ये देख उस लड़की की माँ बहुत खुश होते हुए बोली, तुमने तो सच में मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दिया। आज तक मैंने अपनी बेटी के कई सारे महंगे महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन तुमने तो मेरी बेटी को मिनटों में ही इतना सुंदर बना दिया। ये लो तुम्हारा 1 लाख रुपए का चेक। उस दिन के बाद से मालती का ब्यूटी पार्लर पूरे नगर में मशहूर हो गया।
दूर दूर से सभी औरतें उसके पास अपना मेकअप करवाने आने लगी। ये देख मालती का लालच और बढ़ गया और वो लोगों से मनचाहे पैसे वसूलने लगी। इस तरह मालती धीरे धीरे बहुत अमीर बन गई। राधा के समझाने पर भी मालती ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसकी पिटाई करने लगी। फिर एक दिन वही परी उसके पार्लर में आई। सुनो, पिछली बार मैं जब तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में आई थी, मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में गिर गई थी। मुझे सब पता है, तुम मेरे जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे कमा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मेरा जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दो। अरे कौन सी लिपस्टिक? मेरे पास तुम्हारी कोई लिपस्टिक नहीं है, जाओ यहाँ से। देखो, मेरे पास बहुत काम है, कस्टमर के बाहर लाइन लगी हुई है। मालती की बात सुनकर परी को समझते देर नहीं लगती कि वो झूठ बोल रही है। फिर परी कुछ सोचती है और चुपचाप वहाँ से लौट गई। परी को वापस जाता देख मालती बहुत खुश हुई। तभी राधा बोली, माँ, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें परी की जादुई लिपस्टिक वापस कर देनी चाहिए थी, वो तुम्हें माफ कर देती। जब देखो कैची की तरह जुबान चलाती रहती है, चुप कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जाकर कस्टमर को चाय पानी पिला, समझी? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर राधा चुपचाप दुखी होकर वहाँ से चली गई। कमाल है, परी इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो अच्छा है, बला टली, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन एक लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ मालती की ब्यूटी पार्लर में आई और बोली, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आप चुटकियों में अपने मेकअप से किसी को भी सुंदर बना देती हो। मैं भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, बस मुझे सबसे सुंदर बना दो। तो फिर ठीक है, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं अभी चुटकियों में तुम्हें सुंदर बना देती हूँ। मालती जैसे ही जादुई लिपस्टिक उस लड़की के होठों पर लगाती है, वो सुंदर दिखने के बजाय कोयले की तरह काली हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे काला बना दिया। और मेरी शादी कैसे होगी? ये कहते हुए वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। अपनी सहेली का ऐसा हाल देखकर बाकी खड़ी लड़कियों को मालती पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी गुस्से से मालती पर चिल्लाने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। एक तो हमारी सहेली की जिंदगी खराब कर दी और ऊपर से कहती हो कुछ नहीं किया। अब हम सहेलियां तुझे नहीं छोड़ेंगे। और मिलकर उसकी खूब पिटाई करती है। कोई बचाओ मुझे, अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? अपनी सौतेली माँ को पिटता देख राधा बोली, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनसे गलती हो गई। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था परी की लिपस्टिक वापस कर दो, लेकिन तुमने वापस नहीं की, ये उसी का परिणाम है। अरे मनहूस, मुझे बचाने के बजाय मुझे लेक्चर दे रही है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। तभी वहाँ वही परी प्रकट हुई और बोली, तुम जैसी लालची और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरी जादुई लिपस्टिक वापस नहीं की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मालती का चेहरा कोयले की तरह काला बन गया। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी, तब तुम्हें याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये काला रंग तुम्हारे शरीर से कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा श्राप है। सोने, चांदी और हीरे का गाउन। एक गांव में सूरजमल नाम का गरीब कुम्हार रहता था। सूरजमल की 3 बेटियां थी, जिनके नाम दुर्गा, गौरी और पार्वती थे। तीनों बहनों को घर का कामकाज बहुत अच्छे से आता था। तीनों बहन अब सयानी हो चुकी थी। इसी कारण सूरजमल अपनी तीनों बेटियों के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रहा था। उसी गांव में सूरजमल का एक रिश्तेदार रहता था, जिसके 2 बेटे थे, सूरज और नीरज। दोनों ही चोर थे। एक दिन सूरजमल का रिश्तेदार उसके पास आकर कहता है, अरे सूरजमल,
तेरी तीनों बेटियां सयानी हो गई है, अब तो उनके हाथ पीले कर दे। मैं तो उनके शादी करवाने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ, लेकिन उनके लिए योग्य लड़के भी तो मिलने चाहिए। लो जी, कर लो बात। अरे मेरे सूरज और नीरज, क्या तेरी बेटी के लिए योग्य नहीं है? मेरे 2 बेटों से तू अपनी 2 बेटियों की शादी तो कर ही सकता है। अपने रिश्तेदार की ये बात सुनकर सूरजमल चुप हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों बेटे चोर थे और वो दोनों मेहनत से कमाना खाना तो जानते ही नहीं थे। नहीं, मैं तुम्हारे चोर बेटों से अपनी बेटियों की शादी करके उनका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा, फिर क्या अपनी बेटियों को सेठों के घर ब्याहोगे? अपने रिश्तेदार की बात सुनकर सूरजमल अपना सर झुका लेता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर वो रिश्तेदार वहाँ से चला जाता है। इतना ही नहीं, वो सूरजमल से बहुत नाराज भी हो जाता है। जब सूरजमल का रिश्तेदार घर पहुँचता है तो उसके बेटे उससे पूछते हैं, क्या हुआ पापा, हमारा रिश्ता पक्का हो गया? नहीं हुआ सूरजमल, तुम चोरों के साथ अपनी बेटियां नहीं भी आना चाहता। उसकी ये मजाल, कोई बात नहीं, मैं उसको भी देख लूंगा। उस दिन के बाद से सूरज और नीरज सूरजमल से और उसकी बेटियों से दुश्मनी रखने लगते हैं। एक दिन सूरज और नीरज सूरजमल की तीनों बेटियों के पास आकर कहते हैं, अरे तुम तीनों क्या राजकुमारी हो जो तुम्हें शादी करने के लिए राजकुमार लड़का चाहिए? सूरज की ये बात सुनकर गौरी कहती है, हमारी शादी किसी से भी हो, उसे तुम्हें क्या मतलब? हमसे शादी कर लेती तो मजे में जिंदगी कटती। रहने दे चोर कहीं की, तुम दोनों भाइयों ने तो बस चोरी करना ही सीखा है, मेहनत करना कभी सीखा है तुमने? मैं भी देखता हूँ तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियों से कौन शादी करता है। देख लेना, कुमारी ही पड़ी रहोगी सारी उम्र। सूरज और नीरज की बातें सुनकर तीनों बहनों को बहुत दुख होता है। वो तीनों चुपचाप अपने घर के अंदर आ जाती हैं। तभी दुर्गा कहती है, ये दोनों भाई ठीक ही तो कह रहे थे, हमारे पिता इतने गरीब है कि अमीर घर का कोई भी लड़का हमारा हाथ थामने को तैयार नहीं होगा। हाँ बहन, कह तो तुम ठीक ही रही हो। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन सूरजमल के पड़ोस में रहने वाली एक औरत तीनों बहनों को बुलाती है और कहती है, गौरी, दुर्गा और पार्वती, 10 दिनों बाद हमारे गांव के राजा एक बहुत बड़ा उत्सव रख रहे हैं। कैसा उत्सव काकी? कौन आ रहा है उत्सव में? राजा खुद उस उत्सव में अपने तीनों राजकुमार के साथ उपस्थित रहेंगे। इस उत्सव में तुम्हारे जैसी जवान और खूबसूरत लड़कियां ही उपस्थित हो सकती है। लेकिन क्या काकी? लेकिन तुम्हारे पास उस उत्सव में जाने के लिए बहुत खूबसूरत और सबसे कीमती गाउन होना चाहिए। लेकिन वो तो हमारे पास कभी नहीं हो सकता। दुर्गा, गौरी और पार्वती तीनों बहनें शानदार और कीमती गाउन का नाम सुनकर उदास हो जाती है और चुपचाप अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद गौरी कहती है, हम तीनों बहनों के नसीब में तो फटे पुराने कपड़े ही लिखे हैं। शानदार और कीमती गाउन तो हमें कभी मरकर भी नसीब नहीं होंगे। इतना कहकर पार्वती जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन बहनों, मुझे तो उस उत्सव में शामिल होना है, मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। इस तरह रोने से क्या होगा पार्वती, हम दोनों तेरे लिए इतना कीमती गाउन कहाँ से लाए? तुम्हें तो पता है ना, हमारे पिता बहुत गरीब है। दुर्गा पार्वती को समझा ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे सुनो बेटी, क्या तुम मुझ भूखे साधु को खाना खिला सकती हो? हाँ साधु बाबा, आइए आइए। तीनों बहनें उस साधु को पेट भरकर खाना खिलाती है। फिर वो साधु बाबा उनसे पूछते हैं, अच्छा बेटी, एक बात तो बताओ, जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारी बहन क्यों रो रही थी? क्या तुम बहनों को कोई दुख परेशानी है? साधु बाबा के पूछने पर तीनों बहनें उन्हें सारी बात बता देती है। उनकी बातें सुनकर साधु बाबा उनसे कहते हैं, बेटी, तुम तीनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कीमती गाउन का इंतजाम मैं कर देता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे 3 गाउन दूंगा जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ लगने लगोगी। इतना कहकर वो साधु बाबा तीनों बहनों को एक एक गाउन देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर न जाने कैसे इन तीनों गाउन के बारे में सूरज और नीरज दोनों चोर भाइयों को पता चल जाता है। मैं भी देखता हूँ कैसे तीनों बहनें वो कीमती गाउन पहनकर उस उत्सव में जाती हैं। उनकी फटे कपड़े पहनने की तो औकात नहीं है। चलिए राजकुमार से विवाह करने।
आज रात ही सबक सिखाऊंगा उन तीनों बहनों को। तीनों इस बात से अनजान रहती है और उनका गाउन रात को ही घर से चोरी हो जाता है। अगली सुबह जब वो देखते हैं कि उनका गाउन नहीं है, तब गौरी कहती है, अब क्या होगा बहन, हमारा कीमती गाउन तो चोरी हो गया। जरूर उस सूरज और नीरज ने ही चुराया होगा। मैं तो चाहती हूँ भगवान उन्हें मौत दे दे। रहने दो बहन, जो होना था हो गया, किसी को बद्दुआ मत दो। हम गरीब बहनों की किस्मत में सुख तो लिखा ही नहीं है। वो तीनों बहनें इस तरह आपस में बातें ही कर रही होती है कि वो साधु बाबा फिर से वहाँ आ जाते हैं। फिर वो तीनों बहनें उन्हें सारी बातें फिर से बता देती है कि उनका कीमती गाउन चोरी हो गया। तुम तीनों बहन दुखी मत हो, तुम तीनों उत्सव में अवश्य जाओगी। मैं तुम्हें अब पहले से भी कीमती गाउन देने वाला हूँ, जो कि कोई साधारण गाउन नहीं है, बल्कि सोना, चांदी और हीरे का गाउन है। लेकिन साधु बाबा, हम उन चोरों को कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें भी तो उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। बेटी, उन्हें उनके अपराध की सजा उन्हें जरूर मिलेगी, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। इतना कहकर वो साधु बाबा तीनों बहनों को सोने, चांदी और हीरे का गाउन देकर चला जाता है। और फिर उत्सव का दिन आ जाता है। गौरी चांदी का गाउन पहनती है, दुर्गा सोने का और पार्वती हीरे का गाउन पहनती है। तीनों बहनें तैयार होकर उत्सव में जाती हैं। वो तीनों उन गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लोगों की नजर उन पर से हट ही नहीं रही थी। उन्हें देखकर राजा अपने मंत्री से कहता है, अरे मंत्री जी, ये तीनों लड़कियां कौन है? ये तो किसी आसमान की अप्सरा लग रही है। महाराज, ये हमारे गांव की गरीब कुम्हार की बेटियां हैं। मंत्री जी, तीनों लड़कियां तो हमें बहुत पसंद आ गई। हम चाहते हैं कि इनकी शादियां हमारे तीनों बेटे से हो। क्यों रानी जी, सही कहा ना मैंने? जी महाराज। इस तरह राजा और रानी गौरी, दुर्गा और पार्वती को अपने राजकुमारों के लिए पसंद कर लेते हैं और उनकी शादियां राजकुमारों से हो जाती है। मगर शादी के दौरान ही कुछ सैनिक सूरज और नीरज को पकड़कर राजा के सामने लाते हैं। महाराज, इन दोनों ने महारानी की कीमती गाउन चुराने की हिम्मत की है। देखिए ये गाउन जो इन्होंने चुराया है। अरे, ये तो सच में ही मेरा ही गाउन है। इन दोनों चोरों को कारावास में डाला जाए। ये वही तीनों गाउन थे जो साधु बाबा ने पहले तीनों बहनों को दिए थे। ये देखकर तीनों बहनें आश्चर्य में पड़ जाती हैं। मगर फिर वो ध्यान से देखती है तो उस सैनिक की जगह उन्हें वही साधु बाबा दिखाई देते हैं और फिर एकाएक वो गायब हो जाते हैं। ये अद्भुत दृश्य देखकर तीनों बहनें समझ जाती है कि वो साधु बाबा कोई दिव्य शक्ति थे और उनकी मदद के लिए उनके पास आए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।